आप लोग को सामने बुलाने जा रहे हैं जो क्या है सबसे हाईएस्ट नंबर पाया इस कोचिंग में। ठीक है ना जी, पूरे गांव का और पूरे अपने स्कूल का भी अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किया है। ठीक है ना जी, वो बच्चा इस लेवल से उठा है जहाँ पे उसको कुछ नहीं आता था और उठ के आप इतना बड़ा नाम कर दिया। ठीक है ना जी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं, छोटा इंसान ही बड़ा बनता है। ठीक है ना, तो उस बच्चे को बुलाना चाहेंगे, इधर आ जाओ जी। उसको आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस बच्चे से कि बच्चा कौन है। यही बच्चा है। ठीक है ना जी, आ रहा है नहीं तुम्हें वीडियो में आ रहा है ना। हाँ, ये बच्चे देखो बहुत मेहनत करता था ये बच्चा। ठीक है ना जी, ये मेहनत के लिए बहुत काम किया है। इसको ये नहीं पता था कि हम 10 में है तो 7 का क्लास नहीं करना चाहिए, 8 का क्लास नहीं करना चाहिए, 9 का क्लास नहीं करना चाहिए। आप लोग को एक याद होगा कि 9 का जब मैथ पढ़ा तो उसमें भी पीछे आके बैठ के पढ़ता था। समझ रहे हो ना, यानी आप पढ़ाई के लिए कुछ सीखने के लिए कितने लेवल से गिर सकते हैं, वही गिरेंगे तभी आप उठेंगे। हमको याद है जब खोले थे तो 8 का भी क्लास अटेंड करता था ये, 7 का भी क्लास अटेंड करता है, 6 का भी क्लास अटेंड किया है। तुम नहीं मानो, बोर्डमास सीखा है। और जो इस समय देखो होशियार लड़कों को पढ़ा देंगे तो भाई तो बढ़वे करेगा, लेकिन नीचे लेवल से बच्चों को उठ के जो बच्चा आगे बढ़ता है असली मेहनती लड़का वो है। ठीक है ना जी, उन्होंने वो काम किया है। ठीक है ना जी, और इसके घर में तुम नहीं मानोगे, हम गए इसके घर में होल्डर नहीं है, बल्ब लटका के पढ़ता था। ठीक है ना जी, इससे क्या डिफाइन होता है कि आपका जो जरूरी नहीं है कि आपका घर अच्छा हो, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, बस आपका लगन अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना जी, अगर ये अच्छा है तो दुनिया में हर एक चीज इंसान आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना जी, और बताओ बोला कुछ कहना चाहते हो? यस सर, क्या कहना चाहते हैं कि हम कैसे बढ़े हैं और चलो बोलो। जी सर, हम बोले ले रहे हैं, चलो बोलो। हम यही कहना चाहते हैं, जो हम पढ़ाई करते थे अपने ईगो के बीच में नहीं ले आते थे। बहुत लड़के हैं जो ईगो ले आते हैं कि हम 10 में पढ़ रहे क्या 6 में जाएं। कहते हैं ना कि तो छोटवन में पढ़े ना पढ़े, तो हमको का ईगो लेके आए, हमको पढ़े भाई, चाहे हम 6 से पढ़े या चाहे 5 से पढ़े, ज्ञान अर्जित करेंगे तो हमारे लिए न काम आएगा। हाँ, और जो हम 6-7 हमको नहीं आता था हम वो सीख लेते थे। छोटे बच्चे में बैठते थे, हम छोटे लेवल में, हम अपने ईगो ले आते ही नहीं। कहते थे अरे यार हम तुम्हारे बराबरी हैं, चलो ना। तो कहते अरे भैया आप काहे इस तरह बैठ रहे हैं इसी में। तो हम कहते नहीं बाबू देख लो ये पढ़ाई है, इसमें ईगो नहीं ले आना चाहिए बीच में। ईगो ले आओगे ना तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे पूरी। ठीक तो कितना परसेंट है तुम्हारा? 90% और .33। हाँ, यानी कि 90.33% आपका इसका ऑल ओवर है। ठीक है ना जी, अब मैथ में आपका कितना है? 65 नंबर, यानी 70 में 65 नंबर। ठीक है ना जी सर। ये खाली आपका एक्सटर्नल मार्क जोड़ रहा है, थ्योरी जो बाहर एग्जाम होता है, स्कूल का प्रैक्टिकल जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा। 100 नंबर का पूर्णांक होता है ना, तो 100 में से कितना होगा? 95 नंबर। 30 में प्रैक्टिकल नंबर मिल गया है, इसलिए कहते हैं बिहेवियर आपका सही रहेगा तो स्कूल भी आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, तो आपका टोटल इसका 100 में कितना नंबर है? 95 नंबर। ठीक है ना जी, और बताइए हिंदी में? हिंदी में भी 65 है। हिंदी में भी 65 नंबर है, और 30 नंबर स्कूल से मिल गया तो मिल गया कितना? 95 नंबर। ठीक है जी, इंग्लिश में बताइए, आप इंग्लिश की कोचिंग नहीं करेंगे? इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश तो हमारा बहुत अच्छा प्योर गया है, क्योंकि हम इंग्लिश हम शुरू से नहीं पढ़े हैं इंग्लिश। वो तो सर जी हमको पढ़ाए हैं कि 10 में कहे घबराओ मत, हम तुमको पढ़ा दिए। तो सर जी की कृपा दृष्टि है कि हमको 1 महीना में हमको मात्र इनके पास हम कोचिंग किए हैं और हम इंग्लिश पूरा सीख चुके हैं। और इसमें लिया है कि 89 नंबर, 100 में से 89 नंबर। इसलिए क्या करिए, आप इंग्लिश को पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आ पाएगा। देखिए ठीक है, सेल्फ स्टडी इज द बेटर देन अदर स्टडी। ठीक है ना जी, जो सेल्फ स्टडी होता है ना वो हर से अलग होता है, हम भी वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना जी, रखे हैं झोला वोला लेकर आओ पहले। ये देखो बहुत मतलब लड़का एकदम देसी है। ठीक है ना जी, झोला वाला लेकर घूमता करता है, बोझा ढोलेगा, खेत में कुदा चला लेगा। समझ रहे ना जी? हाँ, हम आपसे बताए थे ना बहुत पहले कि हम कलम यूज करते थे, हम कलम का सियाही नहीं देखते हैं। देखिए एक कलम लड़का यूज किया इतना मैथ में लाने के लिए इतना इसमें बोझ दिए कि निकल नहीं सकता है। कुछ रखने वाला ले आइए सर, इसको रखा जाए। ये देखिए इतना कलम इतना कलम ही खर्चा किया बस 90% लाने के लिए। हाँ ठीक है ना जी, आप भी अपना कलम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना, जो रिफिल है, हमको पास पैसा नहीं था तो रिफिल से काम चलाते थे। देखो ये लड़का बहुत ही डेडिकेशन था पढ़ने में। कहते थे कि हमको 5 रुपया नहीं है तो पैसा 10 रुपया मिलता था, 5 गो रिफिल ले आते थे। 2 रुपया मिलता है, जाकर 5 गो रिफिल लिया एक कलम में चलाते थे।
5 बार कलम किन लीजिए और रिफिल किन कर चलाते रहिए, क्या कर रहा है? ठीक है ना, अब सुन लिए बात, इसका कलम वलम देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, पहला इसका खासियत बात हमको ये आप बताते रहे आप लोग को, इसके गांव में हम एक गांव में कहीं जा रहे थे, अपने ही गांव की बात बता रहे हैं, मतलब किसी के बहुत बढ़िया इंसान के मुंह से एक अच्छी बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि जिस टोला से बिलोंग करता है ना, उसमें खाली पियक्कड़ रहते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो ये बात हमको लग गई। आज उसी टोले में पहला ऐसा लड़का है जो 90% लाया है, समझ रहे हो ना जी? पहला ऐसा लड़का आज का उस टोले में कोई 90% लेवे नहीं किया। 90% टोला का पूरा साखों पार के आसपास के टोला में देख लीजिए, कोई 90% आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी? तो आपका इससे क्या डिपेंड मिलता है कि आपका माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा आपका भाई, ठीक है ना जी? आज के बाद उसी टोला में कोई 90% लड़का लेकर बैठ के पढ़ रहा है, यस सर। कोई बोल देगा? अब नहीं बोलेगा। यानी कि एक अच्छाई 100 बुराइयों को क्या कर सकता है? मार सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा तब, ठीक है ना जी? आज उसी टोले में देखो बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत इसको भी बोलते थे, बहुत सारी इसके आसपास गाली गलौज, बहुत सारे पीने वाले लोग हैं, ठीक है ना जी? लेकिन उस माहौल से उठ के ही कितना 90% लाया है, और स्कूल का भी रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है ना जी? तो बहुत सारा रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि मेहनत किया तो ये सब हुआ है, ठीक है ना जी? बिना मेहनत का पॉसिबल नहीं है। जीरो से हीरो बना है, यस सर। आप भी जीरो है तो हीरो बन सकते हैं, बस मेहनत करिए, ठीक है ना जी? अब देखो हम तो बस रास्ता दिखाने वाले, बस एक क्या है, टीचर है, रास्ता पर चलना आप ही लोग को है, एग्जाम में आप ही लोग को बैठना है, ठीक है ना जी? इतना पढ़िए कि इसमें ठेला पड़ जाए बाबू, इतना पढ़िए कि इसमें क्या पड़ जाए, ठेला पड़ जाए, मैं लिखते लिखते आपका ये क्या हो जाएगा, धस जाए, समझ गए ना जी? दूसरा लड़का को बुलाना चाहते हैं, मिठाई खिलाओ बेवकूफ लेके आओ जी, एक साल हम मिठाई का वेट किए हैं। पहले तुम खाओ, खाइए सर। ताली बजा दो थोड़ा इसके लिए। लो, बहुत मेहनत किया है, हम चाहेंगे कि और ही मेहनत करे, कहीं ये गलत रास्ते पे ना जाए, इंटरमीडिएट में भी मेहनत करे और आगे भी मेहनत करता रहे। अब हमको तुम खिला दो। खाइए सर। चल कौन सा जबरदस्ती खा रहे हैं भाई, हमारा हक है, ठीक है ना? हमको खाएंगे, ठीक है ना? चलो अब आपको दूसरे बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस बच्चे का मैथ में 100 में से 97 नंबर है, ऑल ओवर परसेंटेज उसका है 85%, सेकेंड टॉपर है। आ जाओ सोनू गुप्ता। हाँ तो सोनू जी कैसा है आप? एकदम ठीक सर। बढ़िया है। जी सर। कितना पर नंबर आया है? 85 512 नंबर। 512 टोटल, यानी 600 में 512 नंबर आया है। काउंट करेंगे तो आपको मतलब इसको डिवाइड करेंगे 600 से तो 85% आ जाए। मैथ के स्टूडेंट ही है, 600 पूर्णांक है, ठीक है ना जी? हमने इसका बस इस बच्चे की एक खासियत देखा, जो मैथ का कैलकुलेशन था बहुत ही सही था, समझ गए ना जी? इसका रिजल्ट भी सही मिला है। आप 70 में 67 नंबर पाइए तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना जी? वो भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने भी बहुत मेहनत किया। और सब सब्जेक्ट में थोड़ा ठीक है, लेकिन मैथ में इसका बहुत बढ़िया है। जो सबसे टॉपर लड़की है यहाँ यूपी की, उसकी मैथ में कितना है? 100 नंबर है, और इस बच्चे का कितना है? 97 नंबर। स्कूल का सबसे पहला लड़का है जो मैथ में इतना नंबर पाया। और कोई जी? एक और है, कितना था? हाँ, तो दोनों 97 नंबर है, ठीक है ना जी? बराबर इक्वलिटी का चल रहा है, ठीक है ना? कुछ बच्चों को बोलना चाहते हैं तो बताइए। सर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अलग बात, हाँ बताओ बेवकूफ, खुल गया, खुशी की बात है तुम्हारे लिए, बताओ। सर आप ही बोल दीजिए हमारे तरफ। हाँ ये देखो, कहाँ घर है? शामपुर रहता हूँ। शामपुर हथवा का लड़का है, ठीक है ना जी? ये पहली बार जो बच्चा आया था तो बहुत सारे बच्चे हमसे पहली बार मिलते तो भरोसा होता नहीं है कि सर जी पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे हमारे ऊपर भरोसा किए कि सर जी उस लायक है, हमको उसका आगे बढ़ा सकते हैं। उतने बच्चों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम पे भरोसा किए, ठीक है ना जी? और इसके लिए और कुछ नहीं कहना चाहते, मिठाई लाओ, खिलाओ जल्दी इसको, जल्दी लेकर सबसे खा ले कहो। ठीक है, लाएंगे थोड़ा। शुभ है।
कम हो जा सकता। तो हम भी मिठाई लाए खा लेते हैं। और कौन है जी? और सब बच्चे आ जाए। इफ्तिहार अंसारी, एक तो लड़की है, आ नहीं पाई है कुछ कंडीशन की वजह से, कल या परसों उसको बुलाएंगे, ठीक है ना। वो थर्ड टॉपर है, मतलब कोचिंग की 81 पॉइंट कुछ % आया है। उसके बाद आपका ये लड़का आता है 78 पॉइंट कुछ % है, ठीक है ना जी।